नमस्कार, आप देख रहे हैं AB लाइव न्यूज़। वृंदावन में अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मंदिरों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। इस दिन से सभी मंदिरों में ठाकुर जी को गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए तरह तरह उत्सवों का आयोजन किया जाता है। वहीं अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर जगह जगह मंदिरों में ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार किया जाता है। वहीं यह चंदन मीलों दूर से आता है, जिसका मंदिर के सेवायतों के द्वार एक माह पहले से ही चंदन को घिसने प्रारंभ कर दिया जाता है। वहीं अक्षय तृतीया का पावन पर्व पर घिसे हुए चंदन में तरह तरह की जड़ी बूटियों और इत्र आदि का मिश्रण कर अंतिम रूप दिया जाता है। वहीं ठंडक प्रदान करने वाली जड़ी बूटियों से भरपूर चंदन से ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है। वहीं इस दामोदर मंदिर के सेवायत कृष्ण बलराम गोस्वामी ने विस्तृत जानकारी दी। वृंदावन से सोम शर्मा की रिपोर्ट। आज भगवान को चंदन दर्शन जो दे रहे हैं प्रभु, इसका महत्व क्या है और किस लिए चंदन का लेपन किया जाता है? बोलिए श्री राधा दामोदर लाल की जय। श्री राधा दामोदर मंदिर में ठाकुर जी का जो चंदन लेपन का जो दर्शन है, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राचीन है। इसकी परंपरा आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। माधवेंद्रपुरी जी जतिपुरा गोवर्धन में रहते थे और वहीं भजन करते थे। जतिपुरा का नाम जतिपुरा इसलिए पड़ा क्योंकि माधवेंद्रपुरी पाद सन्यासी थे। यति माने सन्यासी, और जब सन्यासी का ग्रुप जहाँ भजन करता है उसको उसी जगह को जतिपुरा, तो वहीं भजन करते थे माधवेंद्रपुरी पाद। तो माधवेंद्रपुरी को हमारे गोपाल जी ने, जिनको आप श्रीनाथ जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने स्वप्न में आदेश दिया और बोले, माधवेंद्रपुरी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, 56 भोग से मेरे पेट मतलब कि भूख तो शांत हो गई, लेकिन जो ताप है, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो धरती के अंदर ही दबे हुए थे और माधवेंद्रपुरी पाद जी ने उनको प्रकट किया था। तो वो जो शरीर में ताप है उसको तुम्हें दूर करना है। तो कैसे किया जाए? तो भगवान ने आदेश दिया कि तुम जाओ मलयागिरी पर्वत, वहाँ से मेरे लिए चंदन लेके आओ और उसी का मुझे लेपन करो, तो मेरे को उससे ताप से मुक्ति मिलेगी। तो भगवान के इस आदेश को पाकर माधवेंद्रपुरी पाद सोचिए गोवर्धन से बालेश्वर से होते मलयागिरी उड़ीसा पे है, वहाँ तक ही गए और वहाँ पर पहुँच के बीच में खीरचोड़ा गोपीनाथ का मंदिर पड़ता है। तो वहाँ ऐसी लीला हुई है कि गोपीनाथ जी ने माधवेंद्रपुरी जी के लिए खीर की चोरी की थी, इसलिए नाम पड़ा था खीरचोरा गोपीनाथ। तो उस मंदिर से माधवेंद्रपुरी पाद मलयागिरी पर्वत गए चंदन लेने। चंदन वगैरह सब उन्होंने ले लिया और बोले उसको लेके अब मुझे जाके श्रीनाथ जी गोपाल जी को लगाना है। और जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने बोला कि काफ़ी वृद्ध हो गया हूँ, अब मैं गोवर्धन में से दोबारा वापस आ पाऊँगा कि नहीं पता नहीं, चलो गोपीनाथ जी के दर्शन फिर कर लें। तो जब वो गोपीनाथ जी के दर्शन करने गए तो गोपीनाथ जी ने वहाँ उनका हाथ पकड़ा और बोले, तुम मुझको यहीं चंदन का लेपन करो और देखो वहाँ उनको वहीं ठंडक पहुँचेगी। तो हुआ भी हुई, माधवेंद्रपुरी पाद जी ने वहीं पर लेपन किया गोपीनाथ जी का और ठंडक मिली श्रीनाथ जी को गोवर्धन में। और उसके बाद से माधवेंद्र पाद वहीं रहे और वहीं से चंदन यात्रा की परंपरा प्रारंभ हुई। और ठाकुर जी के ताप वाली गर्मी, ये जो चारों तरफ गर्मी फैल रही है, उस ताप से बचाने के लिए भाव से भक्त लोग उनको चंदन का लेपन करते हैं और राधा दामोदर मंदिर में उसी परंपरा का निर्वहन किया गया। आज देखिए ठाकुर जी कितने सुंदर मनमोहक दर्शन दे रहे हैं। तो चंदन की बंसी, चंदन का मुकुट, चंदन का श्रृंगार, चंदन की आभूषण, इसे चंदन में दर्शन से भक्तों को शीतल कर रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय राधा दामोदर।